मैंने डेट बाई डेट तो हमने पीसी में कहा था भाई इन डेटों में ये लीडरों से हमने जाके मिले हैं भाई, हमने प्रयास पूरा किया। गुरनाम सिंह चडूनी से पहले भी घर जाके मिले थे। हमने उस चिट्ठी में लिखा कि आपने जो बातें उठाई हैं हमारे, ये टकराने वाली हैं, अगर तो मसले का हल नहीं हो। और ग्रहां साहब की ड्यूटी लगी कि मैं स्कैम से बात करके आपको वापस कॉल करूंगा। उसके बाद कॉल नहीं आई ग्रहां साहब, तो तैयार नहीं थे लड़ने के लिए। तो जो लड़ने के लिए तैयार था हमने उसके साथ अपना हाथ बढ़ा दिया, प्रोग्राम अपना तैयार कर लिया। बात मैंने आपसे सुनी भी हरियाणा के अंदर कुछ नहीं है, तो भाई हरियाणा के स्कैम को तो प्रयास करना चाहिए। गैर राजनीतिक है और स्कैम उसके बीच पुल बनाने का काम कर रहे हैं। ये तीसरी बार हमारी चिट्ठी जो प्रेस में आपने कही, हमने बोला कि हम दुश्मन बड़ा है देश में, मोदी सरकार बड़ी है, देश के किसान मजदूर की ताकत अभी कम है, हम अपने भाइयों की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं और इस आशा के साथ भी वो भी अच्छा सोचेंगे। बहुत बड़ा बन गया। आपको घटना का मालूम होगा, पटियाला में घटना घटी, किसी अधिकारी को किसान ने जबरदस्ती पराली को आग लगाने के लिए कह दिया, बड़ा हो हल्ला हुआ। तो हमने बोला भी डलेवाल साहब का फोरम भी सहमत है, चलो पराली के मुद्दे में आपको को पत्ती है तो पराली के मुद्दे में ही एक आंदोलन कर लेते हम लोग। तो ग्रहां साहब मान गए, बोले चंडीगढ़ पीसी करने आऊंगा आपके साथ। एसकेएम तो माना नहीं, पर जब पीसी करने जाना था ग्रहां साहब का फोन बंद आ रहा था। मैंने उसके और संगठन को फोन किया कि ग्रहां साहब अगर आपको मंजूर नहीं तो जवाब दे दीजिए। तो ग्रहां साहब ने कहा भी मेरी यूनियन में अभी हमने पंजाब की मीटिंग बुला ली है, फैसला नहीं कर पाए, बोल के हमें नहीं आए। चलो उनका अपनी मर्जी, उनका आजाद संगठन है, कहाँ उन्होंने आना है कहाँ उन्होंने नहीं आना, हमारा इससे कुछ लेना देना है। तो हम लगातार पूरा प्रयास करते रहे। मेरे मोबाइल में 16 मीटिंग है बाई डेट बाय, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पंजाब को बताया था। जब ये बातें निकल के आई थी हमें तो बुलाया नहीं गया। मैंने डेट बाई डेट तो हमने पीसी में कहा था भाई इन डेटों में ये लीडरों से हमने जाके मिले हैं भाई, हमने प्रयास पूरा किया। गुरनाम सिंह चडूनी से पहले भी घर जाके मिले थे, 2 बार मैं भी मिलने गया था। तो यही हाथ जोड़कर हमने उनसे कहा था, आप एक हरियाणा को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले बड़े चेहरे हो, आपका अच्छा दबदबा है और आपके लड़ाई का ढंग भी हमें पंजाब को पसंद आता है। हमारी हाथ जोड़ के विनती है, जब तक आंदोलन चलेगा आप इलेक्शन की बात को छोड़ दो, बाद में जो मर्जी करना। तो बाहर आके उन्होंने पीसी में हमारे अगेंस्ट जो कुछ बोला आपने भी सुना, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। तो जो आप प्रयास कर रहे हैं हमने छोड़े नहीं, हम लगातार प्रयास करते रहे। और जो अगर हाँ सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठी दिखाते हैं, जो हमने चिट्ठी लिखी जवाब में हमने कहा हम आज भी रिव्यू के लिए तैयार है। रिव्यू का मतलब पड़ताल कर लें कि किसने गलती की पिछले आंदोलन में। तो हमें लगा भी ये बात निपटेगी नहीं, एक दूसरे पर दोष देते रहेंगे, बात नहीं। तो हमने उस चिट्ठी में लिखा कि आपने जो बातें उठाई हैं हमारे, ये टकराने वाली हैं, अगर इस बातों को लेकर बैठ गए तो मसले का हल नहीं होगा। ठीक है जी, तो आप इनको छोड़कर अभी आंदोलन के बारे में बात करिए। जिसको बोलते ग्राहा बोलता, अब ये बोलते हमारी बात ही मानी, ऐसा नहीं बोलते हम लोग, ये आपत्ति उनकी उचित नहीं है। हम तो बोलते भी अब की बात करो, जो आपने अभी करना कर लो। तो उन्होंने फिर हमसे मिलने से चिट्ठी, लास्ट मीटिंग ग्राहा साहब आए, 2 मीटिंगें शंभू बॉर्डर पर हुई उनके साथ हमारी। लास्ट मीटिंग में हमने कॉपी में लिख लिया और ग्रहां साहब की ड्यूटी लगी भी मैं स्कैम से बात करके आपको वापस कॉल करूंगा। उसके बाद कॉल नहीं आई ग्रहां साहब की। हमने राज्यपाल जी को फोन कराया भी जो हमने सहमति बनाई ग्रहां के साथ उसका आपको मालूम है। तो राज्यपाल ने कहा मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है, फिर हमने दर्शनपाल को कॉल किया कि जो ये आपकी 5-6 मेंबरी कमेटी बनी थी उसने कोई हमें जवाब नहीं दिया। तो बोला मैं बात करके देखूंगा। तो उन्होंने भी बात में, क्योंकि उनको लगा जब तक आंदोलन तेज चल रहा था तब बातचीत होती रही, जब आंदोलन थोड़ा नीचे चला गया तो उनको लगा कि ये इस दम में अब रहे तो हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये उनका मानना था। चलो, जब हमने देखा भी एसकेएम लड़ने के लिए तैयार नहीं तो हमने एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और बढ़े, यो तो मान रही नहीं, इससे बात कर लेते। तो डल्लेवाल साहब ने हमें जवाब नहीं दिया, ये देश सुनता। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ बातें हम उसको बैठकर साफ कर लेते हैं, मांगों के ऊपर साफ कर लें। तो जब ये तो तैयार नहीं थे लड़ने के लिए, तो जो लड़ने के लिए तैयार था हमने उसके साथ अपना हाथ बढ़ा दिया, प्रोग्राम अपना तैयार कर लिया, 12 मांगे निकाल ली।
और हमने 13 फरवरी को आंदोलन शुरू कर दिया। ये सभी को आपको मालूम। उससे पहले 14 मीटिंगें हैं, डेटें भी हमने लिखी है, डेट बाय डेट सबके पास चले गए। हमें मालूम था कि जब आंदोलन बड़ा होगा तो ये सवाल उठेंगे कि आपने सबको साथ लेने की कोशिश नहीं की। तो हम मिल आए सबसे, ये बात उठने नहीं देंगे। हम सुरजीत सिंह फूल हरियाणा के छोटे छोटे संगठनों से भी मिलने आए, उन्होंने ही प्रयास किया भी सब भाई मिले, कोशिश करें। तो एक बात मैंने आपसे सुनी भी, हरियाणा के अंदर कुछ नहीं है, तो भाई हरियाणा के एसकेएम को तो प्रयास करना चाहिए कि आप क्यों नहीं इकट्ठे होते अगर कुछ भी नहीं है हरियाणा में। तो हरियाणा का एसकेएम भी अगर एसकेएम के दबाव नहीं डालेगा तो वो बात बनने वाली नहीं है। तो हम दोनों जो गैर राजनीतिक है और एसकेएम, उसके बीच पुल बनाने का काम कर रहे हैं और हम दोनों अब लड़ रहे हैं। और इस बार फिर भी इतने महीनों के बाद हमने दूसरे फोरम से बात करके भी, डल्लेवाल जी के फोरम के साथ, फिर हमने खुद दोबारा चिट्ठी लिखी। ये तीसरी बार हमारी चिट्ठी जो प्रेस में आपने कही, हमने बोला कि हम दुश्मन बड़ा है देश में, मोदी सरकार बड़ी है, देश के किसान मजदूर की ताकत अभी कम है, हम अपने भाइयों की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं और इस आशा के साथ भी वो भी अच्छा सोचेंगे, वो भी अच्छा करेंगे। आपने देखा होगा जो चंडीगढ़ में पीसी हुई, उसी में उग्राहा साहब ने क्लियर कर दिया कि हम दोनों फोरमों के साथ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने दो बातें वो करते हैं बार बार एसकेएम को रिप्रेजेंटेटिव करते हुए कि जब इनके ऊपर प्रहार होगा तो हम उसका विरोध करेंगे पंजाब में, ये बोलते हैं वो। जब इसके ऊपर सरकार जबर करेगी, वो लगातार ये बोलते भी हम उसका विरोध करेंगे। तो जब दुन्ने वाला आपने सुना होगा, जब ग्राहक यूनियन के ऊपर प्रहार करा तो विरोध तो भाई हमने भी कर दिया। हमारे संगठन ने भी अर्थियां जलाई, क्रांतिकारी यूनियन ने भी अर्थियां जलाई और बीकेजू आजाद ने भी अर्थियां जलाई। हम उनके लिए नहीं जलाई, किसान के ऊपर हमला हुआ, हम आंदोलन में थे, आंदोलन में रहते हुए भी हमने सरकार का विरोध किया कि हमारे भाइयों के ऊपर बम बंदूकें क्यों चला रहे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।